हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज से मैंने साल भर पहले बनाया था एक वीडियो। और दोस्तों, उस वीडियो में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरी तरीके से प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर जो भर्तियों का जो भर्ती में जो कमी आ रही थी उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि चीज़ें सब कुछ प्राइवेट की ओर जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि लाइनमैन की भर्ती कितने साल पहले आई थी, कितने 4,000 कुछ तो 4102 पोस्ट, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और जिस तरह से 2500, 2000, 2200, 1800, 1500 TG2 की भर्ती आती थी, उसको घटाकर दोस्तों यहाँ पर 500, 600, ठीक है, इस तरह से कर दिया गया। तो मतलब लगातार जो भर्ती है ना उस वो डिक्रीज होती जा रही है। और अंत में होते होते दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी गांव में लाइनमैन हैं वो सभी प्राइवेट संविदा पर रख लिए गए हैं, 9-9 हज़ार पर रख लिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि बिजली विभाग में अभी ऐसा हर गांव में देखेंगे आप, मीटर बॉय मीटर रीडर करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे लाइनमैन वो 9-9 हज़ार रुपये में, 8-8 हज़ार रुपये में। साथ ही यहाँ पर जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर लगभग दोस्तों 10-15 एम्प्लॉय होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्राइवेट रूप में जो है दोस्तों कंपनी पे करती है। ऐसा कि नहीं है ठेकेदार की तरह, कंपनी खुद पे करती है एज ए संविदा कर्मी के रूप में। तो कुल मिलाकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था, पता चल रहा था कि सब कुछ सही नहीं चल रही है, प्राइवेट हो रहा है। और मैंने इसको लेकर दोस्तों वीडियो ही बनाए, एक नहीं 2-3-4 वीडियो मैंने बनाए थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी आप देख लो कि पेपर में, अखबार में कटिंग आपने आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली विभाग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरी तरीके से 100% कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेका दिया जा रहा है। मतलब कि वसूली जो होगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट वाले ठेकेदार के लोग वहाँ पे से ठेकेदार होंगे, ठेकेदार के लोग यहाँ पर सब काम करेंगे, भर्ती नहीं आएगी। बिजली जो है वहाँ पे सप्लाई होगी, उसकी वसूली ठेकेदार के लोग करेंगे। आपके घर पे जाएंगे, जो बिजली जलाओगे मीटर रीडिंग करेंगे, आपको जितना आप पैसा जमा करोगे उतना आपको जो है बिजली मिलेगी, अदरवाइज आपका लाइट काट दिया जाएगा, उनको फुल अथॉरिटी दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा पूरा इस बिजली विभाग को पूरा प्राइवेट करने का जो सिलसिला है जारी है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशन को लेकर के कि एग्ज़ाम कराने के लिए जिम्मा यूपी ट्रिपल एस को दिया जा रहा था। क्योंकि कुछ ऐसी भर्तियां हैं बिजली विभाग में जो कि अभी करानी हैं, ठीक है, TG2 के अलावा भी। तो दोस्तों पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसको मैनेज करना, उसका लेन देन का, फाइनेंशियल्स का, GST का, ये सब का जो दोस्तों उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो दोस्तों उसकी भर्ती हो सकती है, तो उसके लिए यूपी ट्रिपल एस के इन लोगों ने हायर कर रखा है। और विद्युत सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती कराने की बात थी इसको हटा दिया गया था, ये सिरे से खारिज कर दिया गया था। और इसको लेकर के लगातार लोग लखनऊ में जाकर के प्रयास भी कर रहे थे कि नहीं बिजली विभाग के थ्रू यह परीक्षा होनी चाहिए, इस तरह की बातें, कई तरह की। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कुछ और चल रहा है, अंदर ही अंदर बात ये चल रहा है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के बिजली विभाग को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर TG2 की कोई आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ पर लाइनमैन की कोई आवश्यकता नहीं है, इवन यहाँ पर जेई की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जेई भी हायर होंगे। एक जेई अगर हायर होता है तो उसकी सैलरी होती है 30 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग, या फिर 50 हज़ार रुपये। और एक TG2 हायर होता है तो उसकी सैलरी मिनिमम 30 हज़ार रुपये होती है। लेकिन अगर एक TG2 अगर यहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट रूप में आएगा तो वो 10 हज़ार में काम करेगा। अगर एक जेई हायर होगा तो 15 हज़ार रुपये में काम करेगा। तो कुल मिलाकर के काम वही होगा और कहीं उससे ज़्यादा बढ़िया होगा, इनको ऐसा लगता है। तो और इससे रेवेन्यू भी बचेगा, पैसा बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा। दोस्तों पता नहीं किस तर्ज पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बिजली घाटे में जा रही है। आप देखोगे कि दिल्ली में बिजली व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, 200-300 यूनिट, और फ्री होने के बाद भी लोग वहाँ पर इतने अच्छे से मौज मस्ती कर रहे हैं, और फिर भी बिजली व्यवस्था बिल्कुल घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में है। और पूरे भारत में दोस्तों इस व्यवस्था को जानते हैं सब लोग कि दिल्ली में इस तरह की योजना है। अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था घाटे में दोस्तों। एक्चुअली क्या है, घाटे में नहीं है, ठीक है, घाटे में नहीं है।
आप देख लो यूनिट पर यूनिट देख लो, बिजली का रेट क्या है, 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये। ये इनके रेट में भी कमी नहीं पड़ रही है, तो किस हिसाब से आप बोलोगे घाटे में है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो जेई होते हैं ना, एई होते हैं, जो यहाँ पर बैठे होते हैं कर्मचारी अधिकारी जो बैठे होते हैं यहाँ पर, ये सभी घाटे में कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि पूरा पैसा जो है ना, इलीगल तरीके से ये पैसा खा जाते हैं और बिजली विभाग को उसका ब्यौरा नहीं देते हैं। जैसे 10-15 लाख रुपए का इन लोगों ने कलेक्शन किया, 3-4 लाख रुपए का इन लोगों ये डाटा इनके पास होता है, बाकी पैसा ये बंदर बाट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिजली विभाग घाटे में जाना ही जाना तय है। तो कुल मिलाकर के इनको जितने भी यहाँ पर जो बड़े बड़े लेवल पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनका जो है ना ट्रांसफ़र हो गया हर 6 महीने में। साथ ही साथ यहाँ पर इनके ऊपर एक्टिविटी जांच वगैरह ये सब बैठानी चाहिए थी, तो यहाँ पर बिजली जो है घाटे में नहीं जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से धांधली, जिस तरह से पैसे का हेरा फेरी करते हैं ये सब, गरीबों को पैसा, आप देखोगे किसी गांव में ऐसा सुनने को मिलता होगा कि किसी घर में 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का बिजली का बिल आ गया। दोस्तों इसका रीज़न यही है कि ये लोग क्या करते हैं कि वसूली के लिए किसी न किसी के ऊपर थोप देते हैं कि और इनके ऊपर टारगेट होता है कि इस साल में, 1 महीने में, इस सत्र में इतने करोड़ रुपए जो है इस डिस्ट्रिक्ट से, इस जोन से देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो ये खेल करते हैं अंदर ही अंदर, इन्हीं कर्मचारियों अधिकारियों के चलते यहाँ पर बिजली विभाग को घाटा हुआ है और यहाँ पर हमारी भर्ती पे भी असर पड़ रही है, सोच लो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और विरोध करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं बात करूँगा अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।